मेरे को यही लगता था कि इतना समय उधर दे रहे हैं, हम लोग को देखते भी नहीं हैं, तो कम से कम हम लोग पे भी ध्यान देना चाहिए। दिन भर केजरीवाल नहीं रहते थे। एक बार में 5-7 लोगों को हैंडल करने का भी कैपेसिटी है। मतलब हम लोग एक आदमी से बात कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि दूसरे को बुलाए, तीसरे को बुलाए, 4-5 लोग अलग-अलग डिपार्टमेंट के लोग खड़े हैं और एक-एक करके वो सबको किसको कितना टाइम देना है, क्या बोलना है, क्या पूछना है, उतना करके वो पूरा रूम 10-20 मिनट में खाली हो जाए। उन्होंने अपने परिवार के लिए अपनी पूरी जिंदगी परिवार के लिए बिताया। कौन कहाँ गया। और रात में भी जब हम लोग सोने जाते हैं बेड पे तो पहले पूछते हैं कि पूरा एक एक दरवाज़ा चेक करो, कहीं बाहर घूमने गए, तुम कहाँ पे है, तुम कितने बजे आएगा। कभी आज 20 साल पहले हम 2 घंटा सो गए तो ये चिंता होता था कि गोपाल का तबीयत ठीक है ना, काम पर नहीं गया इसका कोई चिंता नहीं था। गोपाल का तबीयत ठीक है इसके लिए खोजा जाता था कि गोपाल कहाँ है। बहुत सपोर्टिव है, बहुत केयरिंग है, खासकर मतलब सभी लोगों के लिए बहुत सपोर्टिव केयरिंग है, बट बच्चों लोग के तो स्पेशली। प्रेरणा का स्रोत मेरे समझ से इस हॉस्पिटल ने जिन्होंने बनवाया, देवी प्रसाद जी केजरीवाल, वे मेरे नाना जी हुए। उनके मन में उनकी पत्नी का स्वर्गवास हुआ, उनके मन में एक आया कि मैं कुछ काम करूं समाज के लिए, तो उन्होंने यहाँ एक हॉस्पिटल की स्थापना करने के बारे में सोचा और मैं उनका सबसे बड़ा नाती था, तो मैं इसकी जवाबदेही मुझे दी गई। वेलकम टू आवर चैनल फ्लाइंग काइट्स। मैं डॉक्टर श्रुति और मैं डॉक्टर अजय। मनुष्य का एक ही कर्म है और एक ही धर्म, वो है मनुष्य की सेवा। आज जिस व्यक्तित्व से हम लोग मिलने वाले हैं, उन्होंने अपनी पूरे जीवन को समर्पित किया है समाज सेवा के लिए, मनुष्य की सेवा के लिए। केजरीवाल अस्पताल के बारे में आज हम लोग सब लोग जानते हैं, पर इसकी शुरुआत क्या हुई, क्या कठिनाइयाँ आई, ये समझने के लिए, इसके प्रेरणा के बारे में जानने के लिए आज हम लोग मिलेंगे राजकुमार गोयनका जी सर से। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। जी सर, पहले हम लोग सुनते थे कि जब मुजफ्फरपुर में कोई पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, या तो वो घर में पैदा होता था या फिर केजरीवाल अस्पताल में पैदा होता था। केजरीवाल अस्पताल आज कितने ही गरीबों की सेवा कर चुका है और लगातार निरंतर कई सालों से ये करता जा रहा है। और आज इस उम्र में भी आप इतने सक्रिय होकर हर रोज अस्पताल जाते हैं, तो इसका प्रेरणा का स्रोत क्या है सर? ये काम करने के लिए आपको कैसे प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा का स्रोत मेरे समझ से इस हॉस्पिटल ने जिन्होंने बनवाया, देवी प्रसाद जी केजरीवाल, वे मेरे नाना जी हुए। उनके मन में उनकी पत्नी का स्वर्गवास हुआ, उनके मन में एक आया कि मैं कुछ काम करूं समाज के लिए, तो उन्होंने यहाँ एक हॉस्पिटल की स्थापना करने के बारे में सोचा और मैं उनका सबसे बड़ा नाती था, तो मैं इसकी जवाबदेही मुझे दी गई कम एज में। उनका जो इंटेंशन था सेवा करना, दूसरे की सेवा करना, उसका कुछ अंश हम लोगों को मिला, जिसके वजह से आज केजरीवाल हॉस्पिटल इतना आगे बढ़ता गया। सब करने वाला कोई नहीं है डॉक्टर साहब, करने वाला उनका विचार, सोच है। जिन्होंने इस हॉस्पिटल को बनाया, उसके वजह से ये अपने आप बढ़ रहा है। इंटेंशन, अगर मैं वहाँ काम करता हूँ, मैं अपना स्वार्थ उसमें खोजने लगूँ, मैं अपना नाम उसमें खोजने लगूँ, तो ये जीरो हो जाएगा। उनका बनाने का मतलब मकसद भी नहीं रहेगा और भी नहीं रहेगा। तो इससे अलग ऊपर हटके मैंने सिर्फ यही किया कि उनका जो विचार था उसको जहाँ तक हुआ वहाँ तक मूर्त रूप देने की कोशिश की। तो इसमें जो भी है, बच्चे का वार्ड,
सर्जरी, चाइल्ड सर्जरी, ये डॉक्टर साहब आप तो इसमें हैं, मैं आपसे पूछता हूँ बताइए सर्जरी कैसे चालू हुई? तो आप भी कहिएगा कि मालूम नहीं कैसे चालू हुई, सब अपने कुछ आप चालू हो गई। अपने आप चालू हो गए। ये तो ऊपर वाले की कृपा है। ऊपर वाला कौन? जिन्होंने इसको बनाया, और उनका जो थोड़ा बहुत देन है जीवन में हम लोगों के भी, वो मैं हमेशा याद रखा हूँ। और उन्होंने जब तक वो थे जीवित, हम लोगों को इतना मान सम्मान, इच्छा दी जिस नहीं कर सकते। उनके अपने लड़कों को भी जितना नहीं दी, उतना उसने उन लोगों ने हम लोगों को दी, और मैं उनका ऋण नहीं उतार सकता हूँ। तो जो भी हो सकता है उनके विचारों को परिपूर्ण करने के लिए, जो भी मेरे जीवन में जब तक मैं जिंदा हूँ हो सकता है वो मैं करता हूँ। उसके लिए मेरा कुछ नहीं है। जैसे सर के बारे में कुछ हम शेयर करना चाहते हैं। कई बार हमको लगता है कि जैसे तबीयत ख़राब है और सलाइन चढ़ रहा है या सोडियम गिर गया है, एज फैक्टर थोड़ा प्रॉब्लम देता ही है। कभी लगता है कि अब भाई 3-4 दिन तो 3-4 दिन क्या, हफ्ता दिन 10 दिन लगेगा, धीरे धीरे रिकवर होंगे। लेकिन विल पावर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये फीलिंग आता है कि मतलब क्या शाहरुख खान है, ये एकदम अंदर से यही निकलता है कि शाहरुख खान का ही पूरा ये अंदर का विल पावर है, एटीट्यूड है कि एकदम एनर्जेटिक हैं और खड़े हो जाते हैं और एकदम बिफोर टाइम रहते हैं। तो ये फीलिंग कई बार मन में आता है। एक बार हम पूछे उनसे कि क्या राज है, आप इतना कैसे कर लेते हैं, या इतना हॉस्पिटल आप बड़ा किए हैं, कैसे इतना कर पाए हैं? तो बोले कि जैसे तुमको समुद्र में फेंक दिया जाए तो या तो आदमी डूब जाएगा या वो तैरना सीख जाएगा। तो हम भी बहुत यंग एज में इस हॉस्पिटल को संभालने का दायित्व मिला, तो बस हाथ पैर मारते मारते सीख गए और फिर वैसे ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सर ये केजरीवाल अस्पताल कौन से साल में खुला था? ये 1964 में खुला। हाँ, श्री बाबू आए थे, हाँ। प्रथम चीफ मिनिस्टर, वही उद्घाटन किए और उस समय खुला था। सर आपने क्या पढ़ाई की है, मतलब जैसे हॉस्पिटल? मैं हिस्ट्री से एमए हूँ। अच्छा सर, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इतना बड़ा काम, डॉक्टर्स, इंटेंशन था ना, डॉक्टर साहब ने बताया कि इंटेंशन था, उनका विचार था, उस हिसाब से अपने आप लोग जुड़ते गए। आज आप जुड़ गए, कल ये जुड़ गए, परसों ये जुड़ गए। उन्होंने वो अपना विचार रखते गए और वो अपने आप बढ़ता गया। तो इनको आदमी को परखना बहुत ज़्यादा आता है, आदमी की पहचान बहुत ज़्यादा है, अपना ऑरा इतना बड़ा है उनका, इतना पर्सनालिटी इतना स्ट्रांग है। आदमी को जानते हैं कि वो क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, क्या बोल रहा है। हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा ये सब चीज़ समझने में, लेकिन उनका अपना ये जो समझ है ये उतना स्ट्रांग है कि वो एकदम सेकंड लगेगा उनको पहचानने में कि इसके मन में क्या चल रहा है या इसका व्यक्तित्व क्या है, ये किस तरह का आदमी क्या सोचता है। केजरीवाल हॉस्पिटल इतना जो बढ़ गया उसका कारण बड़े भैया के मन का विचार ही है और कुछ नहीं है। सर कोई ऐसी कोई घटना जिससे कि ऐसा प्रेरित हुआ कि हमें अस्पताल खोलकर सब लोगों का सेवा करना है, सब लोगों की मदद? अस्पताल खोलने की इच्छा तो उन्हीं की थी, उन्होंने इसको बनाया और ये किया। उस समय ये अस्पताल बहुत छोटे के रूप में थी। धीरे 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 एक इंटेंशन हुआ उनके, इससे करते हम लोग को कहीं से बाहर से कुछ लेने का ज़रूरत नहीं पड़ा, अपने आप देखा कि ये होते जा रहा है। आज हमको कोई चीज़ भी ज़रूरत हो हमको पूछना नहीं पड़ता है, अपने आप भगवान कहाँ से आता है, उनकी दया से वो अपने आप हो जाता है। सर इतने बड़े हॉस्पिटल को चलाने के लिए जब वो शुरू हुआ था तो कैपिटल चाहिए होता है, जगह चाहिए होती है, मैन पावर चाहिए होता है। जगह तो वहाँ थी, 2-4 स्टाफ डॉक्टर्स वगैरह बॉम्बे से आए थे, उसके बाद धीरे धीरे इसमें सब जुड़ते चले गए। मुंबई से कौन सी डॉक्टर आई थी? डॉक्टर चहल आई थी। डॉक्टर चहल आई थी, वो गायनिकोलॉजिस्ट थी। गायनिकोलॉजिस्ट थी, केएम हॉस्पिटल में थी जी। यहाँ आकर शुरुआत उसने की बनाने का। सर तो डॉक्टर चहल के बाद मुझे लगता है कि आज शहर के जो भी बड़े नाम हैं, जो सबसे, जैसे भारती तिवारी मैम है, रंजना मैडम है, विजया भारद्वाज मैम है, आई थिंक ऐसी कोई गायनोकोलॉजिस्ट नहीं होगी शहर की जो केजरीवाल में काम नहीं किया हो। उस समय तो यही था,
तो सबको यहाँ काम करना था, सबको अपना हॉस्पिटल था। उनको ये नहीं फील होता था कि हम यहाँ काम करने आए हैं, उनको फील होता था अपनी हॉस्पिटल है, मैं जा रही हूँ। सर क्या ऐसी बात है कि इतने सारे गायनोकोलॉजिस्ट जो इतना केजरीवाल जुड़ के रहते हैं। हॉस्पिटल से जो जुड़ते हैं वो सालों के लिए जुड़ जाते हैं, जबकि हाँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट या जो हॉस्पिटल इंचार्ज है वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये डॉक्टर्स हैं, इनको मैं रखे हूँ। वो ये सोचते हैं कि इनकी वजह से हॉस्पिटल चलती है। तो ये विचार का फ़र्क होने से अपने आप चलने लगता है। सर, ये तो बहुत बड़ी बात है। शायद ये सिर्फ एक थॉट प्रोसेस है जो आपने अपने एम्प्लॉयज़ में डाला है कि हॉस्पिटल डॉक्टर की वजह से चल रहा है, ना कि डॉक्टर को एम्प्लॉय के तौर पे आपने रखा है। मल्टीटास्किंग एकदम, हम लोग को कोई प्रॉब्लम आता है सामने तो लगता है कि जब बड़े पापा आएंगे, 4 दिन बाद आएंगे, 2 दिन बाद आएंगे, तो उनके सामने रखेंगे तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या होगा, क्या सोचेंगे। लेकिन उस प्रॉब्लम को, जो हमारे नज़र में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको वो 2-4 मिनट में ही इजीली सॉल्व कर लेते हैं। वो हम लोग को पता भी नहीं चलता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाता है। और एक बार में 5-7 लोगों को हैंडल करने का भी कैपेसिटी है। मतलब हम लोग एक आदमी से बात कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि दूसरे को बुलाए, तीसरे को बुलाए, 4-5 लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग खड़े हैं, और एक एक करके वो सबको किसको कितना टाइम देना है, क्या बोलना है, क्या पूछना है, उतना करके वो पूरा रूम 10-20 मिनट में खाली हो जाए। सर, तो जब शुरू हुआ था तो क्या सिर्फ इसमें डिलीवरी और जो गायनी और ऑप्स का था, सिर्फ वही सुविधा थी? सिर्फ वही थी। तो बच्चों के लिए इलाज कब से शुरू हुआ सर इसमें? बच्चों के लिए धीरे धीरे जब बच्चे आने लगे तो किसी ने कहा कि हम ये बच्चे के डॉक्टर हैं, इनको आप रख लीजिए। उनको नहीं चाहते हुए उनको रख लिया, ठीक है भेज दीजिए। उनके आने से धीरे धीरे चालू हो गया। आज तो केजरीवाल का जो NICU है वो शहर में नहीं, उत्तर बिहार में सबसे बड़ा और बड़ा हो गया। सबसे ज़्यादा बच्चों को जी, रखने की कैपेसिटी रखता जी। है। तो ये NICU की सुविधा फिर कैसे, ये काम कैसे कैसे आगे बढ़ा, कुछ धीरे सुनाइए। धीरे एक एक चीज़ की सुविधा होती गई, ये होता गया, तो उस तरह बढ़ते चला। शुरुआत में तो इंक्यूबेटर वगैरह भी कुछ नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था। कुछ नहीं था। तो उस समय सर कैसे मैनेज होता था बच्चों को? उस समय जब आप पिछली बार बता रहे थे कि बच्चों को रुई में लपेट के और ये गर्म भी रखने अंदाज का, नहीं था कि क्या दिक्कत होगी, नहीं होगी। धीरे धीरे सब होते गया। करने वाला नहीं, हमने तो देखा कि इंटेंशन होने से सब अपने आप होते जाता है। अच्छा सर, इसमें एक मेरा पर्सनल सवाल ये होगा कि जो 1964 की बात है और आज 2025 हो गया, तो सर चिकित्सा के क्षेत्र में या चिकित्सकों में आप क्या अंतर देखते हैं सर? आज भी लगभग उस समय के चिकित्सक हैं जो भी आज हमसे जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, कि नहीं नए वाले भी आए हैं। तो आप जिनको जो कैपेसिटी है उनसे वो काम लेते रहिए और चलाते रहिए। लगभग अभी डॉक्टर्स कितने हैं आपके हॉस्पिटल में? जैसे गायनी है, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, फिजियोथेरेपी और होम्योपैथी है, फिर पीडियाट्रिक सर्जरी है, तो ये सब डिपार्टमेंट, और एनेस्थेटिक्स हैं। हाँ। तो ये सब मिला के 50+ डॉक्टर्स हैं। 50+ डॉक्टर्स। नहीं, पहले के डॉक्टर में या आज के डॉक्टर में कुछ एटीट्यूड का अंतर या काम करने के तरीके में अंतर, ऐसा कुछ आप महसूस करते हैं? देखिए, वो जो एटीट्यूड है, काम करने का तरीका है, वो कुछ आता है मन में, पर है नहीं जी। इस वास्ते नहीं है कि अगर हम सोचते हैं कि इसमें ये गड़बड़ है, ये और कुछ है, पर वो अपने आप निकल जाता है। हमने देखा है कि सब अपने आप हो जाता है, और सब डॉक्टर्स काम करने वाले अच्छे हैं, सब ये है। सर, इतने बड़े हॉस्पिटल को चलाने के लिए फंड चाहिए होता है, तो क्या आपको गवर्नमेंट या समाज से फंड मिला या लेने की आज तक नहीं, आज तक मैंने समाज से एक पैसा नहीं लिया, गवर्नमेंट से भी नहीं लिया हमने, और यहीं के पैसा से चलता है, जो थोड़ा बहुत हम लेते हैं उसी से चलता है सब। सर, ट्रस्ट का हॉस्पिटल बोलने से लोगों को ऐसा लगता है कि इस हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों का डोनेशन होता है, गवर्नमेंट डोनेशन है। आज तक हम लोगों ने एक पैसा भी कहीं से भी डोनेशन नहीं लिया। सर, आज भी सबसे अच्छा और सबसे सस्ता इलाज केजरीवाल में हो रहा है, तो ये मेंटेन करना कितना मुश्किल है? क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? हमको तो कोई चैलेंज नहीं फेस करना पड़ता है। हमारा तो क्या है कि डॉक्टर साहब,
कि जो ज़रूरत है यह है, हम देखते हैं कि वो अपने आप आ जाता है। कभी सोचते भी नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा, क्या नहीं आएगा, वो अपने आप आ जाता है। सर आज हॉस्पिटल बड़े का बड़े पैसा, हॉस्पिटल का पैसा एक ही बीच क्या लगता है, इस हॉस्पिटल से एक पैसा भी आए, 1 रुपया भी आए, उसको यहीं खर्च करना है, उसको दूसरे काम में नहीं खर्च होगा। इवन हमारे यहाँ से सब डिलीवरी यहाँ हुई है, पर टोटल जो दूसरे को चार्ज लगता है वो चार्ज हमको भी लगा है। आपके घर वालों को भी उतना सब पैसा देना पड़ता सब है। देना पड़ा है, आज भी देते हैं। सर मुझे लगता है मुजफ्फरपुर की 75% जनता की डिलीवरी केजरीवाल ने केजरीवाल, दी जी हाँ, होगी। सबका रिकॉर्ड हमारे पास है और भगवान की दया से सब सर आज भी वो रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड है। सब मेंटेन है, हमारा 60 साल का रिकॉर्ड मेंटेन है। अरे वाह। सर, जब भी राजकुमार गोयनका जी की बात आती है तो हम लोग के मन में केजरीवाल अस्पताल आता है, लेकिन इसके अलावा भी आपके जीवन में और भी उपलब्धियां होंगी, तो शुरुआत में कैसा रहा, मुजफ्फरपुर में कैसे आए, कुछ इसके बारे में बताते। उपलब्धियाँ क्या है, कुछ नहीं है, परिवार अच्छा होना चाहिए, भाई लोग अच्छा होना चाहिए, वो अपने आप से होने लगता है। उपलब्धि तो वही है। शुरुआत में सर मुजफ्फरपुर कैसे आए आप? पढ़ने के लिए आए थे ना जी। 64 में, यहाँ पर 58 में आईए में नाम लिखला है जी। और यहीं से हमने बीए किया। कौन से कॉलेज से सर? एलएस कॉलेज से। एलएस कॉलेज से। हाँ। फिर उसके बाद काम? एमए यहीं किया और धीरे धीरे इधर हो गए। फिर पेट्रोल पंप का काम चालू किए, धीरे धीरे और भी काम चालू होते गया। आपकी मोम की भी फैक्ट्री है सर? मोम की फैक्ट्री भी हुई। वो भारत में भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ, क्योंकि उस समय नहीं था जी, पर आपको कहा ना, जो होने वाला है ना, जो कुछ नहीं जानता है उसके हाथ से हो जाता है। जी। तो कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, आज भी कोई कह दे कि हम लोगों के कर लो तो कहेंगे नहीं होगा, पर उस समय कैसे हो गया नहीं कह सकते। सर हॉस्पिटल चलाना बहुत स्ट्रेसफुल काम ऐसा लोग कहते हैं, और है भी, क्योंकि उसमें जीने मरने की बात होती है। कभी आपको ऐसी बहुत ही अप्रिय घटना याद है केजरीवाल हॉस्पिटल में जो बहुत ही परेशान की हो कभी? नहीं, घटना तो कभी कभी हो जाती है, पर हम लोग का कोई उसमें गलत इंटेंशन नहीं रहता है और नहीं रहता है। हो सकता है कि कहीं गलती हो जाए, स्टाफ से हो जाए और हो जाए, पर हम लोग का व्यवहार देख के वो कुछ नहीं, तो वो बात बड़ी बात में नहीं बदलती है। कभी कभी हम लोग अस्पताल में जो कर्मचारी हैं उनके हड़ताल वगैरह के बारे में भी सुनते हैं। जी, जी, जी। तो उसको कैसे टैकल करते हैं आप लोग? ये बस वही बड़े पापा जो हैं उनके एक्सपर्टीज़ का ही जी। ये उसी के भरोसे चल रहा है। जो ये कहते हैं ना, इंटेंशन और गुडविल ऐसा है कि वो कभी भी जो बात उठती भी है वो बात खत्म हो जाती है। सर, ये साथ में अब कमिंग फ्यूचर में आप इतने सालों से एक हॉस्पिटल रन कर रहे हैं सर, आने वाले सालों में आप कुछ ड्रीम है या कुछ और इसमें क्या बेहतर करना चाहते हैं आप, साथ साथ क्या जोड़ना चाहते हैं? हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है डॉक्टर साहब। जो होने वाला है, आपके जैसे डॉक्टर मिल गए और लोग मिल गए, वो अपने आप हो रहा है। और आप आ गए तो जो अच्छा करना है आप हमको बोलेगा, ये अच्छा करना है, हम बोल देते हैं हाँ कीजिए, तो आप करने वाले हो गए। सर, इसमें मुझे लगता है कि आपका उसी तरह भी अच्छा होता है। जैसे कि नई चीज़ों को जोड़ने का जो एक जज्बा होता है वो हमेशा सर में रहता है। रहता है सर, चीज़ें होती ज़रूर है लेकिन उस जगह को होने देने के लिए भी जगह देनी पड़ती है। जैसे आपने बताया कि पीडियाट्रिक सर्जरी का जो वार्ड खुला वो अपने आप खुला, लेकिन सर आप हेजिटेंट तो हो सकते थे उस समय, आप रोक सकते रोक थे। सकते थे। हम कहा ना कि जो जिसने इस हॉस्पिटल को बनाया उनका इंटेंशन इतना अच्छा है, आज भी वो नहीं है इस पृथ्वी पर आज भी मदद करते हैं, तो उनकी मदद से सब हो रहा है। आने वाले समय को हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि जो अस्पताल का एक स्ट्रक्चर है उसको फर्दर हम लोग कैसे इन्हांस करें। सोच कहीं ना कहीं बड़े पापा का ही है, और अस्पताल का जो एक एटमॉस्फेयर है वो मतलब टाइम का एक डिमांड है, एक रिक्वायरमेंट है। जैसे उन्होंने कहा कि सभी रूम्स में एक कॉल बेल होना चाहिए, जो हम लोग नर्स को बुला सकें या कोई हाउस कीपिंग वाले को बुला सकें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़े बड़े अस्पताल में आज मौजूद हैं। जी। तो हम लोग के हॉस्पिटल में ये सब चीज़ की अभी कमी है।
तो सर ने कहा कि ये धीरे धीरे हम लोगों को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। सफाई के लिए हम लोग को नए नए टेक्निक्स लेने चाहिए या कोई आउटसोर्स करना चाहिए, जो हम लोग का सारा जितना भी वॉशरूम्स हैं, डीलक्स रूम्स हैं, या जो भी एक जनरल वार्ड हैं, तो सभी को सफाई का पूरा हक है। तो जो भी हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं उनको अच्छी जगह में, साफ़ सुथरी जगह में रहने का, उनको अच्छे इलाज का पूरा हक है उनको। आज भी लोगों को अक्सर सुना जाता है कि केजरीवाल एक मंदिर है, हाँ, या ये एक एक धाम धाम है है। जहाँ पे लोग आते हैं और इलाज होता है। सर कभी आज कोई कोई बात जीवन में बहुत अच्छी लगती है। एक बच्चे फादर आया हमारे पास और उसने कहा कि हम बच्चे को नहीं रख सकते हैं, पैसा नहीं है, इसको छुट्टी दे दीजिए। क्या हुआ? तो बीमार है। तो डॉक्टर जिसके इलाज में था उनको हमने कहा कि क्या बात है डॉक्टर साहब? बोले नहीं, कुछ ठीक हो जाएगा, इसका दवाई वाई नहीं रहता था। हमने उनकी दवाई फ्री भिजवा दी। 3 रोज के बाद वो आया और बोला कि मेरा बच्चा सर ठीक हो गया। हमको उससे बड़ी देन, उससे बड़ी ये अचीवमेंट आशीर्वाद कभी नहीं मिला सर। सर आज जो भी लोग जो भी काम करते हैं उसमें वो अपना नाम चाहे अच्छे इंटेंशन से, खराब इंटेंशन नहीं होता, लोग बनाना चाहते हैं। आज केजरीवाल हॉस्पिटल को सब जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके नाम को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो आपने कभी क्यों इसको हाईलाइट करने की कोशिश नहीं की? मेरा ही नाम हो गया ना केजरीवाल हॉस्पिटल, तो उससे मैं भी प्रकाशित हूँ। मेरा ही नाम हो गया। सर नाम आपको में क्या कभी रखा है? एक बात बताइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का नाम अजय बाबू रखे है। फादर अगर इनका नाम कोई दूसरा रखता तो वो हो जाता, और कोई परिवार वाले दूसरा नाम रखते तो वो हो जाता। नाम में क्या रखा है? नाम तो बदलता रहता है। पर सर लोग प्रकाशित तो करते प्रकाशित हैं, करते पर हैं। आपने प्रकाशित भी नहीं किया। नहीं, वो उसमें हम बंध जाते हैं, तो वो बंधन हो गया। मान ली राजकुमार करके हम कहते हैं ये राजकुमारी का ये है, ये है, तो हम तो उसी में बंध गए ना। नाम तो कुछ भी हो सकता है। कहिए कितना जन्म हुआ, कितना आगे होगा, कौन जानता है। सर इतनी, फिर भी आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है सर। इतना अचीवमेंट इस समय में उन्हीं का अचीवमेंट है। जिनके नाम से जितना हॉस्पिटल है, उनका विचार है, सोच है, उनका अचीवमेंट है। उन लोगों ने हम लोग को मौका दिया काम करने का, वही हमारे लिए बड़ी बात है, और उसको हम लोग निभा रहे हैं जब तक निभता रहेगा। सर आपकी उम्र 20-22 साल थी जब आपने ये अस्पताल का वो जिम्मेदारी संभाली आपने, तो इतने छोटे उम्र में जब तो लोगों को पता भी नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं, तो उस समय मतलब ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि उस छोटी सी उम्र में इस बड़े कार्य को संभालना और उसको आगे बढ़ाना। उसमें तो सोच भी नहीं था ना डॉक्टर साहब। जी, वो तो होनहार अपने आप हो गया। सोच भी नहीं था। जो चीज़ अपने आप हो गया उसके लिए ये बड़प्पन लेना कि हम ये किया वो किया, वो तो ना है, वो तो अपने आप से हो गया। उनका अपना ऑरा इतना स्ट्रांग है, और वो हर चीज़ को इतना पेशेंटली हैंडल करते हैं, इतना देख करके समझ करके, क्योंकि हम लोग यंग ब्लड हैं, और मतलब किसी प्रॉब्लम को आप किस तरीके से, आपका एटीट्यूड क्या होता है, Handle आपका कैसे करते हैं। एक अप्रोच क्या होता है, अगर कुछ भी 19-20 बोल देने से वो चीज़ कहीं से कहीं एस्केलेट हो जाता है। तो ये उनका एक एक्सपीरियंस है, एक उनका एक तजुर्बा ही है जो इसको हैंडल कर पा रहा है। नहीं सर, अगर उसी बात को अगर हम लोग देखें तो आज के जनरेशन, जो आज के लोग हैं मेरे बराबर या हम लोग से भी जो छोटे हैं, जो अपना कैरियर बना रहे हैं या समाज में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए सर क्या आप बोलते हैं कि जीवन का मंत्र क्या होना चाहिए सर? जीवन का मंत्र एक ही होना चाहिए जी, बेगर किसी लालच के, बेगर किसी चाह के, नाम के चाह के, पैसा के चाह के करते रहो, दूसरे की भलाई करते रहो। जो होना होगा वो अपने आप होता रहेगा। हाँ, 1984 में जी, हम वीरगंज के नेपाल गए हुए थे। हमारी बड़ी सिस्टर रहती है जी, वहाँ। साधना के बारे में पता चला जी, कि ऐसे ऐसे है। हमारी बड़ी सिस्टर ने 1-2 कोर्स किया था। हम सोने लगे तो हमारा भगना जो है वो गुरुजी का प्रवचन होता है वो लगा दिया। हमको बहुत अच्छा लगा। फिर मैं गया वहाँ कि मैं भी करूँगा। तो 10 रोज़ का शिविर होता है, वहाँ जाके 10 रोज़ का मैंने शिविर किया, और वो गुरुजी के साथ मुजफ्फरपुर आया। फिर यहाँ से फिर ये हुआ,
यहाँ हुआ, गया हुआ, यहाँ मतलब हम लोग का सेंटर बना, गया सेंटर बना, उसी हिसाब से। आप योग में बिलीव करते हैं? विपश्यना हम भी किए हुए हैं जी। हाँ हाँ, योग और विपश्यना दो अलग चीज़ हैं। अच्छा। तो सर विपश्यना ही करते हैं। आज भी घर में हम लोग का विपश्यना का एक रूम बना हुआ है, तो उसमें ऑलमोस्ट डेली करते हैं हम। और विपश्यना में अंतर क्या है और ये विपश्यना है क्या? योग हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं जी। विपश्यना हम अपने मन को निर्मल करने के लिए करते हैं। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी मुझे ये लगता है कि कामनेस, जो वो कामनेस है, शायद उसके बारे में हम किसी भी लोगों को सिचुएशन में, कुछ किसी भी सिचुएशन या को decision। हैंडल करने का, तो ये शायद सर की विपासना की जो बात सर ने कही थी उससे हम लोग जान पाएंगे। उनका काम करने का जो तरीका है वो हर चीज़ के इतना डीप में जाते हैं। वो आज के टाइम में मेरे नज़र में बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट लॉयर हैं। हर चीज़ उनका जो सोच है, क्योंकि वो इतना तोड़ तोड़ के देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉब्लम होता है उसका वो solution विभाजन हो जाता है और वो चीज़ सामने आ जाती है। सर ये योग फायदा करेगा, करता है? ये बहुत ऊंची चीज़ है, बहुत ऊंची चीज। जो अपने डिस्कस किए हैं ये उसी के बारे में ही बतलाता है। क्या जीवन है, क्यों है, क्या करना है, उसी के बारे में बतलाता है। अपने आप को जान, हम जितना सर आपके बारे में जानते हैं, दूसरे के बारे में जानते हैं, खुद के बारे में नहीं जानते हैं। सबसे ज़रूरी अपने के बारे में जानना, और अपने को जान लेंगे हम और तो कुछ हम जीवन में कर पाएंगे। अपने को नहीं जानेंगे तो सबके बारे में जानेंगे तो क्या करेंगे। ये योग अपने आप में बहुत अद्भुत चीज़ है विपश्यना, और हम लोग को इससे बहुत लाभ हुआ है। सर एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। आपने इतना कुछ अचीव किया है, इतना कुछ किया है, कोई ऐसा रिग्रेट है, कुछ ऐसा काम जो आपको लगता है कि आप चाहते थे लेकिन आप नहीं कर पाए? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं, सर इससे बड़ी सेटिस्फैक्शन और कुछ भी नहीं हो कुछ सकता है। एकदम सेटिस्फाइड। आज हमारे आंख बंद हो जाए तो आराम से हम जाएंगे, कोई चिंता नहीं है हमको। सर हम लोग की सबकी दुआएं हैं, कभी है नहीं हम कहते लोग हैं सर, एक इच्छा होती है ना कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये छटपट, कुछ नहीं। सर आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में हम लोग 10 भाई हैं जी। और उनका सबका परिवार है। समस्तीपुर में था, फिर मुजफ्फरपुर है, चेन्नई है, सब जगह हम लोग रहते हैं। जी। चलता है। सर मैडम के बारे में, मैडम आपके साथ कब से हैं, मतलब कि कौन सी उम्र में आपकी शादी हुई और उनका क्या रोल रहा? 63 में शादी हुई हम लोगों की, यहाँ बराकर जाके। आज तो हम लोग ये वो नहीं कर सकते कि हम भूल जाएं कौन से साल में शादी हुई थी, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी। बराकर में शादी हुई, जी। ये हुई। और जो धर्मपत्नी है उनके इससे जीवन चल रहा है आराम से। जी। उन लोग, उनका जो हम पर एहसान है वो जीवन में हम नहीं उतार सकते। मैम का भी बहुत सपोर्ट रहा होगा, नहीं तो इतना कुछ करना, चलना, और अचीव करना, रोज का चलना ही उनका सपोर्ट है। जी। एक एक चीज़ का ख्याल रखना, ये रखना, हमेशा वही करती है। मैम ये जानना चाहते हैं कि सर ने इतना बड़ा दायित्व का काम शुरू कर दिया, तो आपको कभी डर नहीं लगा कि कुछ बड़ी बात हो जाएगी, कैसे संभलेगा, क्या होगा? मेरे को यही लगता था कि इतना समय उधर दे रहे हैं, हम लोग को देखते भी नहीं है, तो कम से कम हम लोग पे भी ध्यान देना चाहिए। दिन भर केजरीवाल नहीं रहते थे तो फिर झगड़ा हो जाता था। तो लेकिन फिर आपने साथ निभाया, तब तो केजरीवाल आज जो है वो बना। फिर तो बोलते नहीं थे, मानेंगे ही नहीं, तो फिर बोलने से कोई फायदा नहीं है, तो एडजस्ट हो गए। एडजस्ट जैसे शायद इसीलिए सर की वो लाइन थी कि वो आपका ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे। और सर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इतने साल तक बिल पावर बहुत है, इतना बिल पावर किसी को भी नहीं है। सब भाइयों को और को देख के जीते हैं ये, अपने परिवार के लिए। परिवार के लिए, वही परिवार के लिए इनको जीना है। और मैडम हमें लगता है कि उनका परिवार सिर्फ आपके परिवार तक ही लिमिटेड नहीं है, बहुत दुनिया के लिए दूर तक का करते हैं, दूर तक का सोचते रहेंगे।
कोई चिंता करते रहेंगे, ये करते रहेंगे, पर हम लोग का नहीं परवाह करेंगे, लेकिन भाइयों के लिए और परिवार के लिए। आज के समय में जहाँ न्यूक्लियर फैमिली का जमाना है, आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो फैमिली में एक साथ रहना कैसा होता है? क्या ये बहुत मुश्किल है क्योंकि वो इतने पंक्चुअल हैं और इतना बिजी शेड्यूल है उनका? तो बड़ों से ही हम लोग सीखते हैं ना। तो आज हम इतनी बड़ी फैमिली में ही रहने का अलग ही मज़ा है। आज तक हमको कभी ऐसा फीलिंग नहीं आया कि मुझे कहीं भी जाना है तो कोई प्रॉब्लम है, या पूरी फैमिली का सपोर्ट है ना। नहीं, और हमको जो है भैया के रहने से, परिवार में रहने से, हम लोग 10 भाई का परिवार है, कभी जीवन में चिंता नहीं हुआ कि कुछ भी दिक्कत है तो बड़े भैया देखेंगे। तो हम लोग को बड़े भैया के रहने से, और भाई लोग भी सब एक दूसरा का इतना ख्याल रखते हैं कि इससे अच्छा जीवन कुछ भी नहीं हो सकता है। पापा यहाँ पे सबसे बड़े हैं, बहुत सपोर्टिव है, बहुत केयरिंग है, खासकर मतलब सभी लोगों के लिए बहुत सपोर्टिव केयरिंग है, बट बच्चों लोग के तो स्पेशली सीखने का चीज़ है। और उनकी वजह से ही आज हम लोग जो भी हैं, जैसे बिजनेस में कभी प्रॉब्लम भी आया, कुछ टेंशन सा है, या अच्छा एक माइंड में सेट है कि रिलैक्स है कि चलो पापा है ना, सॉल्व हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। सर, एक बात ये जानना चाहते हैं, जिन लोगों ने भी आज बड़े बड़े हॉस्पिटलों के मालिक हैं, बहुत सीईओ हैं कंपनी के, पर आज हम लोग आपकी फैमिली के साथ जो ये समय बिता रहे हैं, हमेशा उन वैसे लोगों के साथ बहुत हाई फाई, बहुत बड़ी बातें होती है, पर यहाँ आकर बहुत सिंपल फील हो रहा है। तो एक जो एग्जाम्पल है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो हमको लगता है कि आप लोग बहुत एप्ट है, परफेक्ट है। इसको मेंटेन करने के लिए कैसे कर पाते हैं सर? ये मेंटेन नहीं होता है डॉक्टर साहब, जो होना है तो अपने आप होता है। सर, जब लोग अचीव करते हैं, चाह के आप नहीं कर सकते। ये तो मॉडेस्टी है, मेरे को लगता है। तो ये मॉडेस्टी है, जीन है, मतलब ये क्या है? क्योंकि अगर किसी के पास पैसा आता है तो उसके पास प्राउड आता है, प्राउड से ईगो आता है, स्टैंडर्ड बहुत बढ़ जाता है। लेकिन तो ऐसा ग्राउंड टू अर्थ, एकदम डाउन टू अर्थ रहना शुरू से ही है जी। परिवार में हमारे यहाँ शुरू से ही है कि ईगो नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हमारे दादाजी जो थे वो एग्जाम्पल थे। बहुत कुछ उनके बारे में सुना है, बहुत कुछ उनके बारे में समझा है। जिस आदमी ने उनके खिलाफ काम किया वो उसके फेवर में खड़े होकर काम किया, तो इससे बड़ी बात क्या है। सर थैंक यू सो मच, आप अपना समय निकाले और हम लोग को इतना पॉजिटिव एनर्जी फील हो रहा है कि हमेशा डॉक्टर साहब हमारा एक ही चीज़ करना है, जरूर हमेशा अपने को जानिए और इंटेंशन हमेशा सही रखिए कि हम क्या कर रहे हैं, इससे हमारे इंटेंशन से किसी का भला हो रहा है कि नहीं। बस फिर आपका भला है कि नहीं, होगा कि नहीं, उसको आप भूल जाइए। वो अपने आप होता जाएगा। होगा कि नहीं होगा उसको भूल ही जाइए ना जी। आपको मालूम नहीं है कि आप कहाँ से कहाँ चले जाइएगा। ये एक सीख है सर, ये नजरिया आज तक नहीं सुना था। हाँ, सब लोग को जो है ना ये नजरिया सीखना चाहिए और इसको फॉलो करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।